फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। और नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में आप सभी को हम सब आज बताने वाले हैं शो गुम है किसी के प्यार में की कुछ खास बातें। आप सभी को इस शो का रीसेंट ट्रैक किस तरीके से लग रहा है, पहले तो आप हमें कमेंट्स कर ये जरूर बताएं। तो वहीं दूसरी तरफ अब बात करें इस शो के बारे में, तो शो की शुरुआत यहाँ पर पाकी सई और विराट ने की थी, जहां पर कि इन्होंने अपनी इस शो की कहानी को एक नया मुकाम दिया। लेकिन जब जनरेशन लीप आया 20 साल का, तो उसके बाद शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा, सुमित सिंह, इन तीनों ने शो की कमान अपने हाथों में ली, जहां पर कि सभी यहाँ पर ईशान भोसले और रीवा का किरदार मेकर्स ने पहले दिखाया। लेकिन रीवा जो कि ईशान को बेहद पसंद करती थी, वही रीवा अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी माँ के जरिए इमोशनली ब्लैकमेल होने के बाद यहाँ पर लंदन चली गई अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। ठीक वैसा ही सवी ने भी कुछ किया, लेकिन सवी ने जो कुछ भी किया वो तरीका सवी का बिल्कुल अलग था और शायद से गलत भी हो। सवी अपनी ही शादी से भाग गई और इसमें सवी का साथ दिया था सवी की आजी, सवी के आजबा, सवी की ताई यानी कि अश्विनी, निनाद और हरिणी ने। अब ऐसे में लोगों का कहना यह है कि एक तो शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तो अपना करियर बनाना चाहती थी। और ठीक ऐसा ही कुछ ईशा भोसले के साथ भी हुआ। यहाँ पर सवी भले ही अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन सवी ने समृद्ध से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि सवी को चल गया था इस बात का पता कि असल में समृद्ध किस तरीके का लड़का है। उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल सकते हैं क्योंकि शादी से पहले ही वो शादीशुदा औरतों के साथ नाजायज संबंधों में है। यहाँ पर इसके अलावा समृद्ध एक शराबी भी था। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कमेंट्स हैं, क्या क्या राय हैं हमारे व्यूअर्स की इस शो के लीप के बाद के पूरी कहानी पर, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। शो गुम है किसी के प्यार में के रीसेंट एपिसोड्स को ले लें या फिर रीसेंट ट्रैक को ले लें जो कि लीप के बाद शूट हुए, तो उन्हें लेकर व्यूअर्स ने काफी कुछ कहा। तो वहीं साथ ही साथ भवानी को लेकर भी व्यूअर्स ने काफी कुछ कहा कि उन्हें भवानी का बर्ताव शुरू से एक जैसा ही लग रहा है। जैसा कि हमारे पास जो पहला कमेंट आया है वो है @हिमांशु जी की तरफ से, जो कि लिखती हैं कि यहाँ पर भवानी गलत है। अब ऐसे में भवानी तो शुरू से ही हर एक चीज में गलत रही है, यहाँ पर भवानी सही है ये तो किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे हमारे अगले व्यूअर ने कमेंट किया है, जो कि है @समरेश्वर चक्रवर्ती। उन्होंने कमेंट किया है, यार ये वीनू का क्या सीन है, इसका कैरेक्टर तो ना ही सई और विराट का है ना ही विराट जैसा है, ये क्या कर दिया। किसी भी एंगल से ये मुझे सई और विराट के बेटे नहीं लगते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर विनायक जो किरदार निभा रहे हैं, तो विनायक के इस बिहेवियर को लेकर व्यूअर्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि असल में विनायक किसके बेटे हैं, क्योंकि विनायक में ना सई का एक गुण है ना ही विराट का एक भी गुण है। यहाँ पर जहाँ सभी अपने आई बाबा को अपना आइडल मानती है, तो वही विराट का कहना ये होता है कि वो डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ना कि किसी की मदद करने के लिए। अब ऐसे में हमारे पास एक और कमेंट आता है हमारे अगले व्यूअर का, जो कि लिखते हैं कि यहाँ पर ये स्टोरी तो हमने स्टार प्लस के सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में देखी है, सेम स्टोरी दिखा रहे हैं। अब ऐसे में लव ट्रायंगल, 3 लोगों का लव ट्रायंगल, उसमें टीचर जो अपनी स्टूडेंट को हेल्प करती है और यहाँ पर टीचर का उसी इंस्टीट्यूट के एक काफी कह ले कि एक इंसान से उसकी शादी भी होती है, जहाँ पर कि वो डिवोर्स भी होती है। अब ऐसे में स्टार प्लस के शो शौर्य और अनोखी कहानी कुछ ऐसी ही मेकर्स ने दिखाई थी, जिससे की कंपेयर कर रहे हैं व्यूअर्स इस शो की कहानी को भी। तो अब असल में यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि असल में शौर्य और अनोखी की कहानी और ये कहानी क्या
सेम होने वाली है और दोनों के बीच में या फिर कोई आएगा कोई डिफरेंस। इसके आगे हमारे पास कमेंट आया है इराम हाशमी जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं, अरे पुलकित और देवयानी कहाँ हैं? कुछ तो बैकग्राउंड दिखाओ, कैसे इतने गरीब हुए? करिश्मा और उसका हस्बैंड कहाँ है? सोनालिका को सब बेकार कर दिया। यहाँ पर मेकर्स ने 20 साल बाद सीधा अश्विनी, निनाद, सवी, हरिणी और भवानी को दिखाया, वो भी इस हाल में। यहाँ पर बार बार भवानी निनाद से कहती है कि यहाँ पर सोनाली और ओमकार तो छोड़कर चले गए उन सभी को, लेकिन मोहित और करिश्मा तो विराट का सपोर्ट करते थे, उसका साथ देते थे। तो आखिरकार पूरी कहानी क्या है वो मेकर्स ने नहीं दिखाई है, जिसकी की डिमांड करते हैं व्यूअर्स की वो बैकग्राउंड की कहानी भी देखना चाहते हैं। अब ऐसे में हमारे पास एक और कमेंट आया है हमारे व्यूअर की तरफ से, जो कि लिखते हैं, पहली बार विराट की आई ने पहली बार हक से बात की, अभी अच्छा लगे हमें। जब विराट की आई यानी कि अश्विनी निनाद चौहान ने ये कहा कि सभी को भगाने में निनाद अश्विनी का भी हाथ था, तो वहीं अश्विनी ने ये कहा भवानी से कि जिस तरीके से वो हरिणी को मार रही है, क्या वो उसी तरीके से यहाँ पर अश्विनी और निनाद को भी मारेगी, जहाँ पर कि उसने धमकी दी थी भवानी को कि अगर अश्विनी की यहाँ पर बेटी यानी कि हरिणी पर अब बिल्कुल भी हाथ उठाया भवानी ने, तो अश्विनी से बुरा कोई भी नहीं होगा। इसके अलावा एक कमेंट आता है हमारे पास, जो कि है @अश्विनी कुमार जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं, एक रीवा है जो शादी करना चाहती है और एक सवी है जो फ्यूचर बनाना चाहती है। कितना फर्क है दोनों में, लेकिन ऐसे में यहाँ पर भले ही ये फर्क दिखाई दिया जा रहा हो दोनों में, लेकिन यहाँ पर दोनों ही अपने सपने को पूरा कर रही हैं इस वक्त। तो इसके आगे हमारे पास एक और कमेंट आता है, जहाँ पर लिखा है कि पाखी की परवरिश है वीनू की, इसलिए वीनू पाखी जैसा हो गया। ऐसा भाई, यहाँ पर ये तो याद होगा सभी को कि पाखी सई के बच्चे की सरोगेट मदर बनी थी और उस वक्त पाखी ने विनायक को ही जन्म दिया था। जहाँ पर कि अब कहा यह भी जा रहा है कि पाखी की कोख में रहकर जो गुण पाखी में थे वही सारे गुण आ चुके हैं विनायक में, यानी कि कहीं ना कहीं विनायक अब दूसरा पाखी का किरदार निभा सकता है। ऐसे में हमारे पास एक और कमेंट आया है, वो आया है @अली खान जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं, हरिणी के साथ काकू ने बहुत बुरा किया, जिसे कि सभी व्यूअर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कमेंट है, ये तो पूरा ही शौर्य और अनोखी की स्टोरी को चेप रहे हैं। टीचर मैम की रिकमेंडेशन वाली लड़की शादी से भागकर कॉलेज में पढ़ने आई है, लेकिन हीरो जो टीचर का बेटा लेकिन विलेन टाइप का है, वो उसको पढ़ने नहीं देना चाहता, मतलब सेम स्टोरी चला दो बस। खैर, स्टिल बेटर देन पति पत्नी और वो वाला ड्रामा। यानी कि यहाँ पर सई विराट पाखी का जो ड्रामा चल रहा था, इन्हें उससे ज्यादा पसंद फिलहाल जो स्टोरी लाइन चल रही है रिसेंट की इस शो में, वो ज्यादा पसंद आ रही है। अब ऐसे में ये तो मेकर्स के लिए ही एक अच्छी बात है कि उनकी ये स्टोरी लाइन व्यूअर्स को पसंद आ रही है, लेकिन बार बार जिस तरीके से यहाँ पर व्यूअर्स उनकी स्टोरी को किसी दूसरे स्टोरी से कंपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में व्यूअर्स को सोचने की जरूरत जरूर है। अब ऐसे में क्या कुछ और नया हो सकता है इस शो में, ये आप सब हमें बता सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर व्यूअर्स का कहना असल में ये है कि यहाँ पर हरिणी जो कि 20 साल पहले काफी ज्यादा मॉडर्न दिखाई देती थी, आज वही हरिणी काफी ज्यादा यहाँ पर टिपिकल इंडियन गर्ल और या फिर कहें कि टिपिकल इंडियन वुमेन की तरह दिखाई दे रही है। जबरदस्ती हरिणी की शादी भी करवा दी भवानी नागेश चौहान ने। तो वहीं अब जब हरिणी अपने मायके में है तो भवानी यहाँ पर हरिणी को पीटती भी है, जहाँ पर कि हरिणी ने ये भी कह दिया कि हरिणी वहीं पर चली जाएगी, यानी कि अपने ससुराल में चली जाएगी, और अगर उसके ससुराल में उसके साथ कुछ गलत बर्ताव होता है तो कम से कम उसे ये लगेगा कि वो पराये है।
अगर अपनों से भी उसे वही जो सब चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पर उसे बेहद दुख होगा। लेकिन आप सबकी क्या राय है इस पूरे शो को लेकर, इस पूरे शो के ट्रैक को लेकर? आप हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वहीं शो गुम है किसी के प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़।